सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल पर दस्तखत की तरदीद कर दी। ट्वीट में वाज़ेह किया कि उन्होंने आर्मी तरमीमी बिल पर भी दस्तखत नहीं किए। मैं इन क़वानीन से मुत्तफ़िक़ नहीं था, बिल्स वापस भेजने का कहा था। आज मालूम हुआ अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म मजरू किया। जब कोई निगरां वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम का सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर इज़हार तशवीश वाज़ेह किया कि आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक सदर के पास दो ऑप्शन होते हैं। वो बिल मंजूर कर सकते हैं या मामला वापस पार्लियामेंट को भेज सकते हैं। अगर 10 दिन में बिल मंजूर या मुस्तरद नहीं किया जाता तो यह खुद ब खुद कानून बन जाता है। सदर आरिफ अलवी ने दोनों बिल्स पर 10 दिन में दस्तखत नहीं किए। कोई कानूनी और आईनी अभाम पैदा करने की कोशिश करे तो निगरां हुकूमत आइन के अंदर रहते हुए जवाब देगी। अभाम दूर करने की कोशिश को सियासी रंग नहीं दिया जा सकता। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, निगरां हुकूमत ऐवान सदर जाकर रिकॉर्ड कब्जे में नहीं ले सकती। सदर के ट्वीट से किसी किस्म का भौचाल नहीं आया। उन्हें एतराज़ था तो माजी की तरह बिल वापस भिजवा सकते थे। वो इस्तीफा देंगे या ऑफिस में रहेंगे, इल्म नहीं। पीपल्स पार्टी का सदर आरिफ अलवी से मुस्ताफी होने का मुतालबा। नायब सदर शहरी रहमान ने कहा कि वजाहत के बाद आप आईनी ओहदे पर रहने के अहल नहीं रहे। एक सवाल किया कि क्या आपकी नाक के नीचे बिल्स पर कोई और दस्तखत करता है? तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वो सदर हाउस के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तौर पर चलाते रहे। क्या उस वक्त भी ऑर्डिनेंस पर कोई और दस्तखत करके वापस करता था? कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर इजहार तशवीश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर आरिफ अलवी के दस्तखत वाला मामला अहम मसला है। अगर वो जाली दस्तखत की बात कर रहे हैं तो ये तशवीश की बात है। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार का सदर आरिफ अलवी से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, उन्हें अखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। वो अपना दफ्तर मौसर तरीके से चलाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने अपने अहदेदारों को बदनाम किया। शाह महमूद कुरैशी एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। कल मुताल्लिका अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद की अदालत ने फैसला सुना दिया। साइफर गुमशुदगी केस में FIA ने असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया। उनकी अमरीकी सफीर से होने वाली खुफिया मुलाकात की तफसील हासिल की जाएगी। PTM इमाम मज़ारी और मीडिया के कुछ लोग एक नए अज़म के साथ मैदान में उतारे गए हैं। आलमी ताकतों से डॉलर्स कमाने के लिए वर्दी को गालियां दी जा रही हैं। मुल्क दुश्मनों को फिर नाकामी होगी। तर्जुमान इस्तिकाए पाकिस्तान पार्टी फैयाज हसन चौहान का बयान। कहा कि दुनिया के किसी भी मुल्क में अपनी फौज के खिलाफ बिला जवाब बोलने की इजाज़त नहीं होती। श्री मज़ारी को उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आया जब इमाम मज़ारी रियासती इदारों के वक़ार की धज्जियां उड़ा रही थी? इस्लाम में किसी मजहब की तौहीन की गुंजाइश नहीं। जरावाला में पुरतशद्दुद और जलाओ गहराव के वाक़यात में मुलव्विस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। चेयरमैन हुए थे हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिन मसीही बेटियों के जहेज का सामान नजर आतिश हुआ उन्हें मदद फराहम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो गए। बात नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। उनकी वतन वापसी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में कानूनी टीम की शिरकत भी मुतवक्का है। नए IG सिंध राजा रफत मुख्तार लाहौर से कराची पहुंच गए। DIG हेडक्वार्टर्स, DIG स्पेशल ब्रांच और SSPs ने इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अभी चार्ज संभाला है। सिंध पुलिस के मामलात और सूरत हाल का जायजा लेंगे। पुलिस और सूबे की बेहतरी के लिए काम करेंगे। दरियाए सतलुज में सैलाब ने तबाही मचा दी। 50 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। 2 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। रेंजर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन। 450 अफराद रिलीफ कैंप मुंतकिल। इंतजामिया ने सैलाबी इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी।
मुल्क में महंगाई का राज, इतवार बाजार भी आवाम की जेब पर भारी। सस्ते बाजारों का रुख करने वाले शहरी महंगाई से परेशान। हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा। कहते हैं बुनियादी अशिया के दाम भी क़ुव्वत खरीद से बाहर हो गए। हुकूमत फौरी तौर पर महंगाई को कंट्रोल करने के इक़दाम करे। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का 52वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। निशान हैदर राशिद मिन्हास ने आज ही के दिन दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए, बहादुरी से मौत को गले लगाया, लेकिन वतन की हुर्मत पर आंच नहीं आने दी। कौम के बहादुर सपूत को पाक फिजाइया का खराज अकीद। दत मुख्तसर दस्तावेजी से फिल्म जारी। Carmona's providing the overlap. Here she comes. 1-0 Spain. स्पेन ने पहली बार फीफा विमेंस वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। फाइनल में इंग्लैंड को 1-0 से शिकस्त देकर विमेंस वर्ल्ड कप का टाइटल जीता। फातेह टीम की जानिब से मैच का वाहिद गोल कारमोना ने किया। पाकिस्तान के मैचेस में सिक्योरिटी खदशात बरकरार। वर्ल्ड कप शेड्यूल में दोबारा तब्दीली का इम्कान। हैदराबाद बोर्ड ने लगातार 2 मैचेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। राजीव गांधी स्टेडियम में 9 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स का मुकाबला होगा। 10 अक्टूबर को पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच रीशेड्यूल होना है। और पाकिस्तान ने 6 साल बाद एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। अंडर 13 कैटेगरी में नुमान खान ने सोने का तमगा जीता। चांदी और कांसी का एक मेडल भी पाकिस्तान के नाम रहा। फाइनल में अहमद खलील को 3-2 से शिकस्त। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।